आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा दिन भी हो सकता है जब सिर्फ एक व्रत रखने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है? एक ऐसा दिन जब चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति के साथ धरती के सबसे करीब हो और उसी दिन जन्म हुआ हो संकट मोचन बजरंग बली का। लेकिन अगर आपने इस दिन कुछ छोटी छोटी गलतियां भी कर दी तो आपको इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको चैत्र पूर्णिमा 2026 की पूरी जानकारी दूंगी। चैत्र पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को, पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का सही समय क्या है, कौन से दुर्लभ योग बन रहे हैं और 5 खास उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसी बात बताऊंगी, एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपकी हर परेशानी खत्म कर देगा। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों। हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन चैत्र पूर्णिमा ये कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। ये है हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा और इसी दिन मनाई जाती है हनुमान जन्मोत्सव। और आज मैं आपको बताऊंगी इस पावन दिन की पूरी जानकारी, जिससे आपका जीवन ही बदल जाएगा। हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का बहुत महत्व है। चैत्र महीने की पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा या चेती पूर्णिमा कहा जाता है। ये हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ निकलता है, जो अमृत तुल्य मानी जाती है। इसके साथ ही इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जिस कारण वो और ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। और जब चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति में होता है तो वो मनुष्य के मन, भाग्य और ऊर्जा पर सीधा प्रभाव डालता है। इस दिन किया गया व्रत, पूजा, दान सब कुछ अक्षय फल देता है। इसी दिन हनुमान जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रदेव की पूजा को समर्पित है। इस दिन का व्रत रखने और कथा का पाठ करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 की सुबह 7:06 AM पर होगी। वहीं 2 अप्रैल 2026 की सुबह 7:41 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय के बाद से तिथि की गणना की जाती है, इसीलिए 2 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी दिन स्नान, दान और पूजा करना फलकारी होगा। व्रत की पूर्णिमा 1 अप्रैल की है। जो भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो 1 अप्रैल को व्रत रखेंगे। देखो, चंद्रोदय के अनुसार व्रत की तिथि निकाली जाती है। 1 अप्रैल को शाम को 6:11 पर पूर्णिमा तिथि में चंद्र उदय हो रहा है, जबकि 2 अप्रैल को चंद्रोदय 7:07 PM पर होगा प्रतिपदा तिथि में। इसीलिए चैत्र पूर्णिमा का व्रत 1 अप्रैल को रखना अधिक उचित है। पूर्णिमा के चांद की पूजा 1 अप्रैल की रात को की जाएगी, जब अर्घ्य दिया जाएगा। इसीलिए ये दिन व्रत के लिए शुभ रहेगा। वहीं स्नान दान की पूर्णिमा 2 अप्रैल को है, जिस दिन आप सुबह सूर्योदय में स्नान करेंगे, वैशाख स्नान आरंभ करेंगे। 1 अप्रैल को चंद्रोदय शाम को 6:06 पे होगा। इसीलिए चंद्रमा की पूजा आप 6:06 से रात को 9 बजे तक बड़े आराम से कर सकते हैं। बहुत सुंदर और फलकारी रहेगा। स्नान दान 2 अप्रैल को दोपहर 1 बजे तक करना शुभ रहेगा। 2 अप्रैल को ही हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। इस बार ये पर्व बृहस्पतिवार को होने से इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा के भी शुभ योग बन रहे हैं। 2 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 AM से 5:24 AM तक रहेगा, जो स्नान के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से 12:50 तक रहेगा। वहीं 1 अप्रैल को व्रत के दिन सुबह 6:11 से 9:18 तक सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ समय है। शाम को सूर्यास्त 6:39 के बाद होगा। प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत अच्छा होगा और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देना। ये सब आपको 1 तारीख को करना है। 1 तारीख को ही आपको पूर्णिमा का व्रत रखना है, सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत करना है। प्रदोष काल में जो लक्ष्मी जी के लिए दीप प्रज्वलित किया जाता है वो 1 तारीख को करना है और 1 तारीख को ही चंद्रमा को अर्घ्य देना है। अब मैं आपको बताती हूँ इस दिन बनने वाले शुभ योगों के बारे में। 1 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा व्रत के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। रवि योग सुबह 6:11 से शाम को 4:17 तक रहेगा। इसके बाद सर्वत सिद्ध योग शुरू होकर अगले दिन सुबह 6:10 तक रहेगा। इसके अलावा वृद्धि योग दोपहर में 2:51 तक है और उसके बाद ध्रुव योग रहेगा। वहीं 2 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा वाले दिन शिव वास योग का निर्माण हो रहा है।
वहीं हस्त और चित्रा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही अभिजीत और हर्षण मुहूर्त योग का भी संयोग है। इन योगों में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो आज भी धरती पर विराजमान है, इसीलिए भक्तों पर आई हर विपदा को पल में ही दूर कर देते हैं। मान्यताओं के अनुसार चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन राम भक्त हनुमान जी का अवतरण हुआ था, इसीलिए हर साल चैत्र महीने की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कई लोग इस दिन को हनुमान जयंती कहते हैं, जो सही नहीं है। इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव कहें। मान्यता के अनुसार इस दिन हनुमान जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है और उनके सभी भय और संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन विधिवत हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को प्रसन्न करें, इससे भक्तों के मन की इच्छाएं पूरी होगी। अच्छा, आपको पता है हनुमान जी का जन्म चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी, जब श्री राम का प्राकट्य हुआ था, उसके ठीक 6 दिन बाद चैत्र पूर्णिमा पर हुआ था। कहते हैं किसी भी व्रत और त्योहार की पूजा विधि अनुसार ना करो तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे में व्रत और पूजा की विधि के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। चैत्र पूर्णिमा बहुत ही शुभ फल देने वाली मानी जाती है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत व्रती को इस तरह से, मैं जो विधि बता रही हूँ उस तरह से रखना चाहिए। किस तरह से? ये देखो, सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि इस साल चैत्र पूर्णिमा की पूजा 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दोनों दिन होगी। 1 अप्रैल को व्रत रखेंगे, उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेंगे। रात के समय चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करेंगे और पूजा के बाद चंद्रमा को जल अर्पित करेंगे, अर्घ देंगे। चंद्रमा के पूजा के बाद अन्न से भरे घड़े का किसी योग्य ब्राह्मण या फिर किसी गरीब जरूरतमंद को दान करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और व्रती को मनवांछित फल देते हैं। व्रत की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्णिमा पर विष्णु जी और महालक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए और भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। नदी में स्नान के बाद जरूरतमंद लोगों को दान करें। किसी गौशाला में गौओं को हरी घास खिलाएं। पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, महालक्ष्मी, श्री कृष्ण का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। इसके लिए दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरें और भगवान की प्रतिमा पर अर्पित करें। इसके बाद स्वच्छ जल से उनका अभिषेक करें। भगवान नए वस्त्र, हार, फूल, इत्र आदि चीजें चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। भगवान को नैवेद्य मिठाई का भोग लगाएं और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित करें और आरती करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन शाम को मां लक्ष्मी की पूजा करने और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से, जल में दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर सफेद मिठाई और जल अर्पित करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने से सभी आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। धन संबंधी समस्याओं से निजात पाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन घर के मंदिर में एकाक्षी नारियल की पूजा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन क्रोध न करें, गलत शब्दों का प्रयोग न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पूजा में जल्दबाजी ना करें। तो भक्तों, अगर आप सच्चे मन से इस दिन व्रत और पूजा करते हैं तो विश्वास मानिए आपकी हर परेशानी खत्म होगी। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली, ताकि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। ऐसी ही व्रत और त्योहारों की सच्ची जानकारी के लिए आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।